हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को विद्या क्लासेस ग्रुप में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 9 बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 इंग्लिश देखे थे। आज हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर 2 है यायाति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। This story from the Mahabharata has been taken from Spiritual Stories of India, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The story has been rendered in English by C. Rajagopalachari. यह कहानी महाभारत की है, जिसे भारत की आध्यात्मिक कहानियाँ से ली गई है, जिसे चमन लाल द्वारा संकलित तथा संपादित किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद सी राजगोपालाचारी द्वारा किया गया है तथा यह भारत के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Emperor Yayati was one of the ancestors of the Pandavas. सम्राट ययाति पांडवों के एक पूर्वज थे। He had never known defeat. उन्होंने कभी हारना नहीं सीखा था। He followed the dictates of the शास्त्र. वह शास्त्रों की बातों का अनुसरण किया करते थे। Adored the gods. देवताओं को पूजते थे, मानते थे। एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन। और अपने पूर्वजों को काफ़ी स्नेह आदर दिया करते थे। ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वह प्रसिद्ध हो गए। ही बिकेम फेमस, वह प्रसिद्ध हो गए एज ए रूलर, एक शासक के रूप में। डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, वो प्रसिद्ध क्यों हुए? तो अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने आप को पूर्णतः रूप से समर्पित कर वह प्रसिद्ध हो गए। तो चलिए अब हम लोग अपना दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। ही बिकेम प्रीमेच्योरली ओल्ड बाय द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य। वह समय से पहले ही बूढ़े हो गए शुक्राचार्य की अभिशापों से। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ दिव्यानी, अपनी पत्नी के साथ गलत करने के कारण शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया, और जिसके कारण वो समय से पहले ही बूढ़ा हो गया। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारता, महाभारत के कवि के शब्दों में, ययाति अटेन्ड दैट ओल्ड एज, ययाति जो है वो वृद्धा अवस्था पा लिया। विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी, जो सुंदरता को बर्बाद कर दिया। एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज, और मुसीबत में डाल दिया। इट इज़ नीडलेस, यह बेकार है। टू डिस्क्राइब, व्याख्या करना। द मिजरी ऑफ विगोरस यूथ, उस बलशाली युवा के बारे में जो सडनली अचानक लाइटेंड इनटू एज, समय के अंतराल में मुसीबत में आ गया। एक बलशाली युवा जो मुसीबत में आ गया, उसके बारे में व्याख्या करना बेकार है। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस आर एसेंचुएटेड बाय पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन, जहाँ नुकसान की भयावहता बल की यादों की दर्द सता रही थी उनको, वहाँ ये बात को व्याख्या करना बेकार है। हम लोग अपना तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, ययाति अचानक अपने आप को एक वृद्धा व्यक्ति के रूप में पाता है। वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, वह अभी भी कामुक इच्छा को रखता था। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उसके पास 5 सुंदर सुंदर बेटे थे। ऑल वर्चुअस एंड एकम्प्लिश्ड, सभी सदाचारी और आज्ञाकारी थे। ययाति कॉल्ड देम, ययाति उनको बुलाते हैं। एंड अपील्ड पिटियसली टू देयर इफेक्शन,
और उनसे स्नेहपूर्वक दयालुतापूर्वक कहते हैं, द कॉल्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य, तुम्हारे नाना जी शुक्राचार्य का अभिशाप, हैज़ मेड मी, मुझे बना दिया है, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक, एंड प्रीमैच्योरली ओल्ड, समय से पहले ही बूढ़ा। आई हैव नॉट हैड माई फिल ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, मैंने अपने जीवन की जो आनंद है वो अभी तक ख़त्म ही नहीं किया। मुझे मालूम नहीं कि मेरे पास जीवन का आनंद है या नहीं। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या रखा था। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रिस्ट्रेंट, मैंने संयम की ज़िंदगी जी। डिनाइंग माई सेल्फ इवन डॉफुल प्लीजर, यहाँ तक कि अपने उचित आनंद को ठुकरा कर मैंने संयम की ज़िंदगी जी। वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, ऑट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, मेरी वृद्धावस्था की जो बोझ है उसको सहना चाहिए। एंड गिव हिज यथ इन रिटर्न, और अपना युवावस्था मुझे वापस दे दो। ही हु एग्रीज टू दिस, जो भी इससे सहमत होता है, एंड बेस्टोज हिज यथ ऑन मी, अपना युवावस्था मुझे देता है, विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वो मेरे साम्राज्य का राजा होगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन फुल विगर ऑफ यूथ, मैं पूरे जोश के साथ जवानी के साथ अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। ही फर्स्ट आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू डू हिज बिडिंग, वह सबसे पहले अपने सबसे बड़े बेटे के पास जाता है और ये बात को मानने के लिए कहता है। डैट सन रिप्लाइड, तो वो बेटा जवाब देता है, ओ ग्रेट किंग, ओ महाराज, ओमेन एंड सर्वेंट्स विल मॉक एट मी इफ़ आई वेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि मैं आपकी वृद्धावस्था को अपने ऊपर ले लेता हूँ तो सारी महिला नौकर मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। आई देखते हैं हम लोग नीचे, कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाइयों से पूछिए। हु आर डियरर टू यू दैन माई सेल्फ, वो हमसे ज़्यादा, वो लोग आपके प्रिय हैं। 5वें पैराग्राफ देखते हैं। When the second son was asked, जब दूसरे बेटे को कहा जाता या कहा गया, he gently refused, वह विनम्र रूप से इनकार कर दिया। with the word father you ask me to take up old age, वो ये शब्द कहकर इनकार कर देता है कि पिताजी आप हमको कहते हैं वृद्धा अवस्था को पाने के लिए। विच डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ, जो ना केवल शक्ति को ख़त्म कर देता है एंड ब्यूटी और सुंदरता को, बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, वो ना केवल सुंदरता और शक्ति को ख़त्म करता है, यहाँ तक कि वो बुद्धि को भी क्या करता है, ख़त्म कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू सो, मेरे पास इतना शक्ति नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम लोग अपना 6ठा पैराग्राफ देखते हैं। द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरा बेटा जवाब देता है, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, कि एक वृद्ध आदमी, एक बूढ़ा व्यक्ति घोड़ा पे या हाथी पे नहीं चढ़ सकता। हिज स्पीच विल फैल्टर, उसकी जो आवाज़ है वो लड़खड़ाने लगती है। विथ वाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट, कि उस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन नॉट एग्री, कि मैं सहमत नहीं हूँ। 7वां पैराग्राफ देखते हैं। द किंग ग्रीव एंग्री, राजा जो है वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही सॉ डैट, जब वो देखा कि हिज 3 सन्स हैड डिक्लाइन टू डू, उसके जो तीनों बेटे थे वो इनकार कर दिए ऐसा करने से। एज ही विश्ड, जैसा वे इच्छा किए थे, आशा किए थे। ही होप्ड, उन्होंने आशा किया, फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4 सन्स, अपने चौथे बेटे से अच्छा होने की। टू हुम ही सेड, जिन्हें वह कहें, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें मेरी वृद्धा अवस्था
ले लेनी चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, यदि तुम जो है वो अपनी जवानी मुझसे बदलते हो, आई शैल गिव इट बैक टू यू, मैं तुम्हें यह फिर से वापस कर दूंगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और वो वृद्धावस्था को वापस ले लूँगा, विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, जिससे मैं शरापित हूँ। अपने 8वां पैराग्राफ देखते हैं। द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन, चौथा पुत्र जो है, बेटा जो है, वह विनती करता है माफ़ी का। एज दिस वाज ए थिंग ही कुड बाई नो मीन्स कॉन्सेंट टू, जैसा कि यह कोई वस्तु है जिसे बिना सोचने के समझौता किया जा सके। बिना सोचे यह कोई वस्तु नहीं है कि इसका समझौता हम कर ले। एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स, एक बूढ़े व्यक्ति को दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, यहाँ तक कि अपने शरीर को साफ करने में भी। ए मोस्ट पिटफुल प्लाइट, यह एक दयनीय स्थिति हो जाती है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट, इससे ज़्यादा मैं अपने पिता से प्यार नहीं करता हूँ, नहीं किया। ही कुड नॉट डू इट, वह ऐसा नहीं कर सकता है। चौथे बेटे ने भी इनकार कर दिया। अब हम लोग अपना 9वां पैराग्राफ देखते हैं। याति वाज स्टक विथ सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द फोर सन, याति दुखों से विचलित हो गया जब चारों बेटे इनकार कर दिए। ही पॉज्ड फॉर सम टाइम, वह कुछ समय के लिए स्थिर हो गए। एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, उसके बाद अपने अंतिम पुत्र से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हु हैड नेवर येट अपोज्ड हिज विशेस, जो कभी उनके इच्छाओं के विरुद्ध नहीं किया। यू मस्ट सेव मी, तुम्हें मुझे बचा लेनी चाहिए। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल्स, डिबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स, मुझे जो है वो काफ़ी झुर्रियाँ, दुर्बलता और ये जो बुरे जो केस हो गए हैं, उनसे तुम मुझे बचा लो। एज ए रिजल्ट ऑफ द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य, ये सभी जो है वो शुक्राचार्य के श्राप का कारण है। शुक्राचार्य के श्राप का परिणाम यह हुआ कि मेरी चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, दुर्बलता आ गई और मेरे बाल जो है वो पकना शुरू हो गए। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिज इन्फॉर्मिटीज़, इन सारी दिक्कतों को यदि तुम अपने ऊपर ले लेते हो, आई शैल एन्जॉय लाइफ फॉर जस्ट ए वाइल मोर, तो मैं कुछ क्षण और अपने जीवन का आनंद ले सकूँगा। एंड देन, और तब गिव यू बैक योर यूथ, और उसके बाद तुम्हारी जो युवावस्था है वो मैं तुम्हें फिर से वापस कर दूंगा। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरो, और सारी जो दिक्कत है, परेशानी है और युवावस्था है वो मैं फिर से वापस ले लूँगा। पुरु डू नॉट रिफ्यूज, पुरु इनकार मत करना। एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, जैसा कि तुम्हारे बड़े भाइयों ने किया है। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो सबसे छोटा लड़का था, मूव्ड बाय फिलियल लव, प्यार दिखाते हुए घूमता है। सेड, और कहता है, फादर पिताजी, आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं खुशी खुशी अपना युवा अवस्था आपको दे देता हूँ। एंड रिलीव यू, और आपको छुटकारा दिलाता हूँ। ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज, ये जो वृद्धा अवस्था में जो दिक्कत है उनसे आपको मैं छुटकारा दिलाता हूँ। एंड केयर्स ऑफ स्टेट, और ये जो राज्य की जो देख रेख है उससे भी आपको मैं छुटकारा दिला देता हूँ। बी हैप्पी, आप खुश रहिए। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन सारी शब्दों को सुनकर याति बिकेम ए यूथ, याति एक युवा हो गया। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, पुरु जो अपने पिता की सारी वृद्धा अवस्था अपने ऊपर ले लेता है, स्वीकार कर लेता है। रूल द किंगडम, अपने साम्राज्य का शासक हो गया, अपने साम्राज्य को चलाना शुरू कर दिया।
एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, और काफ़ी नाम प्रसिद्धि पाई। अपने 10वें पैराग्राफ देखते हैं। याति इंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग, याति काफ़ी समय तक अपने जीवन का आनंद लिए, एंड नॉट सेटिस्फाइड, और संतुष्ट नहीं हुए। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर, और उसके बाद कुबेर के बगीचे में चले जाते हैं। एंड स्पेंट मैनी ईयर्स, और वहाँ काफ़ी समय बिताएं विथ एन अप्सरा मेडन, अविवाहित लड़कियों अप्सरा के साथ। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, काफ़ी समय सालों बाद। स्पेंट इन वेन इफोर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस, अपनी भोग को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में उन्होंने काफ़ी समय बेकार में बर्बाद कर दिए। द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम, सच्चाई उन्हें पता चलती है। रिटर्निंग टू पुरु, और फिर वो पुरु के पास वापस आते हैं। ही सेड, और कहते हैं, डियर सन, प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस, कामुक इच्छा की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट, इससे अधिक नहीं कि घी आग में डालने पर आग और भड़क जाती है। आई हैड हियर्ड एंड रीड दिस, आज तक मैंने इसे सुना और पढ़ा है। बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट, लेकिन अभी तक मैं इससे महसूस नहीं किया। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड ओमेन, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ मैन। प्यास बुझाने के साधन, अन्न, सोना, मवेशी और औरत, ये कोई भी मनुष्य के प्यास को बुझा नहीं सकते। वी कैन रीच पीस ओनली बाय ए मेंटल पोस्ट बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम पसंद और नापसंद से आगे केवल मन में पैदा कर शांति तक पहुंच सकते हैं। सच इज़ द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, यही ब्राह्मण की स्थिति है। टेक बैक योर यूथ, अपनी युवा अवस्था वापस लो। एंड रूल द किंगडम वाइजली एंड वेल, और राज्य पर बुद्धिमत्ता पूर्वक और अच्छे से शासन करो। अब हम लोग अपना 12वां पैराग्राफ देखते हैं। विथ दीज वर्ड्स, इन सभी शब्दों से याति टुक बैक हिज ओल्ड एज, याति अपनी वृद्धा अवस्था वापस लेता है। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु जो अपनी युवा अवस्था को फिर से पा लेता है। वाज मेड किंग बाय याति, वो याति के द्वारा राजा बना दिया गया। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, जो जंगलों की ओर निकल पड़े, जंगलों की ओर चले गए। ही स्पेंट हिज टाइम, उन्होंने अपना समय बिताया। देयर इन ऑस्ट्रीज एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, उन्होंने अपना समय तप में बिताया और इस प्रकार वे स्वर्ग को प्राप्त किए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर 2 समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे और सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। Yeah.